नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं, कभी कभी तिथि डबल होती है, यानी कि एक ही तिथि 2 दिन को दिखाई जाती है, या कभी कभी तिथि होती ही नहीं है, यानी एक तिथि के बाद जो दूसरी आने वाली तिथि है उसका उल्लेख नहीं होता और एक छोड़ के उसके बाद की तिथि का उल्लेख होता है। इसके बारे में कई सारी भ्रमणाएं भी हैं, या सही जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का वीडियो इसी विषय पर है, इसलिए यह वीडियो आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जानिए तिथि का प्रावधान कैसे हुआ है। दोस्तों, जब सूर्य चंद्र एक साथ में होते हैं, यानी कि जब चंद्र के एग्जैक्ट पीछे सूर्य होता है तो अमावस्या होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्र के पीछे होता है, इसीलिए परावर्तित प्रकाश हमें नहीं दिखता है, यह आम बात है। और उसके 15 दिन बाद हमें फुल मून यानी कि पूर्णिमा का चंद्र दिखता है, क्योंकि उस दिन चंद्र सूर्य के बिल्कुल सामने होता है, सूर्य का पूर्ण प्रकाश चंद्र पर होता है और परावर्तित होकर हमें चंद्र पूर्ण दिखता है, यानी कि गोल दिखता है। तो ये 15 दिन का सवाल हुआ, और बीच में 15-15 तिथि आती है, यानी अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या। अब तिथि का गणित होता है, मानो कि ये सूर्य है, यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं एक लाइन में, और उसी लाइन में मेरे आगे चंद्र है, तो अभी चंद्र मुझे अमावस्या दिखाई देगा, यानी कि चंद्र दिखाई नहीं देगा। तो अभी चंद्र मुझे दिखाई नहीं देगा, यानी कि हम इसको अमावस्या बोलेंगे। अब सूर्य चंद्र दोनों भ्रमण करते हैं, इसीलिए चंद्र धीमे धीमे भ्रमण करेगा और फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इसके लिए थोड़ा आगे जाएगा। अब जब ये कोण चंद्र और सूर्य के बीच में 12 अंश का कोण बनेगा तो एक तिथि समझी जाएगी, यानी 0 था, 0 से 12 अंश पे चंद्र गया तो प्रतिपदा पूर्ण हो गई। वहां से चंद्र जब आगे जाता है, दूसरे 12 अंश का कोण बनाता है, यानी कि 24 अंश का कोण हुआ तो द्वितीया हो गई। और चंद्र आगे जाता है 12 अंश, और 36 अंश सूर्य से होते हैं तो तृतीया हो गई। तो हर 12 अंश की एक तिथि होती है, क्योंकि 360 का सर्कल होता है, 30 तिथियां होती है, 360 को 30 से भागोगे तो 12 अंश आ जाएंगे। तो चंद्र और सूर्य के बीच का जो अंतर कोण में है वो 12-12 के विभाग में एक एक तिथि बताता है। तो सवाल ये आता है कि कभी चंद्र अचानक से भाग नहीं जाता है, या तो थम नहीं जाता है, यह घूमने की प्रवृत्ति सतत रहती है, इसीलिए हर 12 अंश पे तिथि बदलती जाती है। तो यह गणित की स्थिति में कभी भी तिथि ना कम हो सकती है ना डबल हो सकती है, ना एक तिथि 2 दिन चलती है, ना एक तिथि एक दिन आती ही नहीं है। ये नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है, लोग कहते भी है, सही है, पंचांग में भी लिखा हुआ होता है, ये भी सही है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि पंचांग जो छपते हैं उसमें जो दर्शाने का है तिथि का, उसमें एक सिद्धांत अपनाया गया है कि जब सूर्योदय होता है उस समय में जो तिथि एग्जिस्ट करती है उसी तिथि को पंचांग में दर्शाया जाता है। अब सवाल यह आता है कि मानो कि एक तिथि आज के सूर्योदय के पहले से थोड़ी चालू है, मतलब सूर्योदय से पहले 5, 10, 15 मिनट से चालू हो गई है,
और आज फॉर एग्जाम्पल आज के सूर्योदय से पहले मानो कि तृतीया तिथि चालू हुई थी कुछ मिनट पहले, और ये तिथि चालू है तृतीया, यह कल का सूर्योदय होने तक भी चालू है और कल का सूर्योदय होने के बाद भी इसका समय चालू रहता है। यानी कि तृतीया जो कि आज सूर्योदय से पहले शुरू हुई वो कल के सूर्योदय के बाद भी चालू रहेगी। तो आज की तारीख में पंचांग में तृतीया दर्शाई जाएगी और कल की तारीख में भी तृतीया ही दर्शाई जाएगी। इसीलिए आप पंचांग में आज भी तृतीया पढ़ेंगे, कल भी तृतीया पढ़ेंगे। तो ये एक आम बात समझ में आती है कि 2 बार छपती है तो लोग इसको बोलते हैं 2 तिथि है, पर तृतीया उसी समय होती है क्योंकि 24 अंश तक द्वितीया होती है, 24 से 36 अंश तक तृतीया होती है। तो जहां 24 अंश पूरे हुए तृतीया चालू हो गई और 36 अंश पूरे हो गए तृतीया खत्म हो गई। यह वृद्धि तिथि कहलाती है पंचांग की भाषा में और हम इसको डबल तिथि कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। ऐसे ही अगर मानो कि आज सूर्योदय के पश्चात चतुर्थी चालू हो गई है, कल से तृतीया चालू थी सूर्योदय समय तक, उसके बाद थोड़े समय बाद यानी कुछ मिनटों बाद चतुर्थी चालू हो गई, तो आज के पंचांग में तृतीया ही लिखी जाएगी। अब मानो कि कल का सूर्योदय होते होते यह चतुर्थी समाप्त हो जाती है और जब कल का सूर्योदय होता है उससे कुछ मिनट पहले चतुर्थी समाप्त होती है तो पंचमी चालू हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में पंचांग में तृतीया ही लिखी हुई होगी और कल की तारीख में पंचांग में पंचमी लिखी हुई होगी, यानी कि चतुर्थी बीच में दिखाई नहीं जाएगी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि चतुर्थी है ही नहीं, क्योंकि गणित के हिसाब से देखें तो चंद्र और सूर्य के 24 अंश बाद तृतीया चालू होते, 36 अंश के बाद चतुर्थी चालू होती है और ऐसे ही आगे गिनती चालू रहती है। तो ये सिर्फ पंचांग की पद्धति है दर्शाने की, उसी को लेके हम कभी कहते हैं तिथि डबल है और कभी कहते हैं तिथि है ही नहीं। अब दूसरा एक सवाल जहन में ये भी उठता है, ब्रेन सोचता है कि अगर सर्कल के 30 भाग किए और एक भाग 12 अंश का निकला, इसलिए एक तिथि हुई 12 अंश की। सूर्य चंद्र का जो अंतर है 12 अंश का, वो एक तिथि हो गई। तो ये अगर गणित चलता है तो हर 24 घंटे के लिए एक तिथि होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कभी 2 सूर्योदय भी एक तिथि देखती है, कभी 2 सूर्योदय देखती ही नहीं है। जब 2 सूर्योदय तिथि नहीं देखती तो क्षय तिथि होती है और दोनों सूर्योदय देखती है तो वृद्धि तिथि होती है। तो 24-24 घंटे में तिथि क्यों नहीं बदलती? उसका कारण भी है कि चंद्र मूव होता है, घूमता है, तो सूर्य वहां स्थिर नहीं होता है, वो भी घूमता रहता है। हमें क्या करना है, हर एक परिस्थिति में सूर्य और चंद्र के बीच में कोणीय अंतर देखना है। यानी कि सूर्य यहाँ है, चंद्र घूमता जाता है, सूर्य भी घूमता जाता है, तो दोनों के अंतर जो होते हैं वह कोण देखना है। और ये दोनों का भ्रमण एक साथ में होने के कारण ये नहीं होता है कि 24 घंटे के लिए ही एक तिथि होती है। तिथि 24 घंटे से कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। पर सूर्योदय के समय से ये गिनती करते हैं तो कभी वृद्धि तिथि होती है, कभी क्षय तिथि होती है, लेकिन तिथि नहीं होती ये बात भी गलत है और तिथि डबल होती है ये बात भी गलत है। तो कौन सी तिथि का काम कब करना चाहिए, इसके लिए एक प्रावधान है कि जिस तिथि में जो कार्य करना है वो दिन के ज्यादा समय के लिए एग्जिस्टिंग है, रहती है, तो वह गिननी चाहिए। परंतु इसमें दूसरी बात भी है कि जैसे चतुर्थी का उपवास करते, गणेश चतुर्थी का उपवास करते हैं, तो उसके लिए रात का समय बहुत जरूरी है, या उसी के हिसाब से ये चतुर्थी करने का प्रावधान किया गया है। तो जब चतुर्थी रात के समय में ज्यादा हो या जिस रात के समय में ज्यादा हो वो उपवास का दिन होता है। तो ऐसे ही ध्यान रखें, तिथि ना तो डबल होती है ना तो बीच में से
गुम हो जाती है, तो तिथि के समय जो चालू होने के और बंद होने के वो पंचांग में दिए हुए होते हैं। तो यह पढ़ के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।